तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि लगातार हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का जो साइंस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और अभी अभी तक हम लोगों ने टोटल 11 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड उसके जो एमसीक्यू होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनके साथ। तो आज हमारा 12वां चैप्टर होने वाला है घर्षण, जिसे हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शंस बोलते हैं। उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है घर्षण, जिसे हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। कह रहा है कि जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और उनमें से एक को चलाने का प्रयास किया जाता है, तो जो बल गति का विरोध करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। अब समझिएगा, जब भी दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, ठीक है, उनमें से किसी भी एक वस्तु को चलाने का प्रयास किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो बल होता है वो क्या करता है, जो गति होता है उसका क्या करता है, विरोध करता है कि नहीं, उसके विपरीत काम करता है। उसी के कारण जो बल लगता है यानी जो फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं, यानी फ्रिक्शन जो आपका फोर्स होता है वो बोलते हैं। यह क्या होता है, यह संपर्क बल होता है, यानी कॉन्टेक्ट फोर्स, यानी इसके लिए कॉन्टेक्ट में आना जरूरी होता है, संपर्क बल इसीलिए इसे बोला जाता है। अगर हम इसके कारण बोलें तो यहाँ पे दो कारण है। पहला आपका सतहों की जो असमतलता है वो आपका है, और सतहों के बीच का जो आकर्षण होता है वो इसके कारण है। ठीक है, घर्षण के प्रभाव क्या है, मान लीजिए अगर घर्षण कहीं पे लग रहा है तो वो किस किस चीज को अफेक्ट करेगा। तो पहला ये है कि गति को धीमा करेगा। मान लीजिए किसी भी वस्तु की अगर गति है तो वो उसको क्या करेगा, धीमा करेगा, वस्तु को रोक सकता है, साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्पन्न कर सकता है। कई बार आपने देखा होगा जब हम अपने हाथों को आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण क्या होता है, उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होता है। और साथ ही साथ जो जूतों को जमीन पे अगर हम लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या होती है, जमीन पर पकड़ लेता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं क्या है, ये चीजें घर्षण के प्रभाव है। गति को कम करने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेहक बोलते हैं। और तरल द्वारा जो बल, घर्षण बल लगाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्षण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट हमारा है घर्षण के प्रकार, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। तो अलग अलग टाइप के हैं। पहला आपका है स्टैटिक घर्षण, जिसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जब वस्तु स्थिर हो और उसे चलाने का प्रयास किया जाए, मान लीजिए वस्तु क्या है, अपने पोजीशन पर रुकी हुई है और उसको चलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उस समय जो घर्षण होता है वो स्टैटिक घर्षण काम करता है। दूसरा होता है आपका सर्पी घर्षण, जिसे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जब वस्तु सतह पर क्या हो, फिसल रही हो, जब स्लाइड कर रही हो यानी फिसल रही हो, तो उस कंडीशन में कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करता है। ठीक है, तीसरा हमारा आता है लुढ़कन घर्षण, जिसे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब वस्तु पहियों या गोलाकार रूप से लुढ़कती हो, यानी पहिए के समान या फिर गोलाकार जो स्वरूप है उस रूप में अगर लुढ़कती है, तो उस कंडीशन में जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो काम करता है, और ये सबसे कम होता है। ठीक है ना। अब पांचवा हमारा है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वैसे कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण हमारा जो फ्रिक्शन है, घर्षण जो है वो प्रभावित होता है। तो पहला होता है सतह की प्रकृति, यानी जो आपका खुरदुरी या फिर चिकनी सतह हो सकती हैं, और वस्तु का भार, इन चीजों को क्या करता है, घर्षण को प्रभावित करने वाले ये क्या है, कारक है, जिनके कारण घर्षण प्रभावित होता है। अब घर्षण मान लीजिए हम लगा रहे हैं तो उसका आखिर लाभ क्या है, घर्षण के कारण ही चलना संभव हो पाता है हमारे लिए। अगर फ्रिक्शन हटा दिया जाएगा तो हमारे लिए चलना असंभव हो जाएगा। वाहन चल सकते हैं, वाहनों को चलने के लिए भी फ्रिक्शन लगता है। ब्रेक काम करता है फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग ही। माचिस का जलना ये भी फ्रिक्शन होता है, जब तक हम फ्रिक्शन नहीं करेंगे तो माचिस चलेगा कैसे। तो ये चीजें हैं। अब घर्षण की कुछ हानियां भी हैं। पहला है कि ऊर्जा की हानि, काफी अधिक मात्रा में एनर्जी लॉस होता है। मशीनों के भाग घिसते हैं, आपको पता है कि जो भी मशीन होते हैं उनके भाग भाग जो है घिस जाते हैं, तो उनको चेंज करना पड़ता है और अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब यहाँ पे घर्षण कम करने के उपाय, यानी आखिर कैसे हम लोग घर्षण को कम कर सकते हैं। पहला है तेल या ग्रीस का उपयोग करके। आपने देखा होगा गाड़ियों में तेल या ग्रीस का यूज किया जाता है कि नहीं। और कई बार घरों में भी कुछ चीजों को हम, जो दुकान होते हैं, दुकान के अंदर जो शटर लगाया जाता है ना उसके अंदर भी ग्रीस का यूज किया जाता है। क्यों, ताकि घर्षण कम हो सके। पहियों का उपयोग, बॉल बेयरिंग का उपयोग, बेयरिंग का नाम आपने सुना ही होगा, सतह को चिकना बनाना, ये सारी चीजें क्या है, इनके अकॉर्डिंग हम घर्षण को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है द्रव घर्षण, जिसे हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। कह रहा है कि जब कोई वस्तु द्रव में चलती है, यानी जब भी कोई वस्तु किसी लिक्विड में चलती है तो जो प्रतिरोध मिलता है, यानी जो भी हमें रेजिस्टेंस मिलता है, प्रतिरोध मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, वह द्रव घर्षण कहलाता है। ठीक है, और इसे हम लोग ड्रैग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, द्रव घर्षण को ड्रैग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला हमारा है स्ट्रीमलाइन आकृति। तो द्रव घर्षण करने के लिए वस्तु की आकृति विशेष बनाई जाती है, यानी जो भी द्रव है उनको घर्षण करने के लिए
जो भी वस्तु है उनकी जो शेप होते हैं, उनकी आकृति जो है वो विशेष बनाई जाती है। उदाहरण के लिए हवाई जहाज है, उनका आकृति एक विशेष प्रकार से बनाई जाती है। कार का आकृति बनाया जाता है। मछली का शरीर जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन आकृति की बनी होती है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। घर्षण क्या करता है? गति का विरोध करता है। स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक, उसके बाद सर्फी, उसके सबसे कम लुढ़कन घर्षण। ठीक है, स्नेहक से क्या होता है? घर्षण कम होता है। द्रव घर्षण को हम लोग ड्रैग बोलते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए है। घर्षण क्या है? एक प्रकार का संपर्क बल है, कॉन्टेक्ट फोर्स है। बॉल बेयरिंग घर्षण कम करता है और स्ट्रीमलाइन आकृति द्रव घर्षण कम करती है और घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था। अब हम मूव कर रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो घर्षण एक क्या है? तो घर्षण एक प्रकार का संपर्क बल है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण क्या करता है? तो घर्षण क्या करता है? गति का विरोध करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब वस्तु स्थिर हो और उसे चलाने का प्रयास किया जाए तो घर्षण कहलाता है। किस प्रकार का घर्षण कहलाता है? स्टैटिक घर्षण। मैंने बताया ना कि जब अपने जगह पे हो और उसको मतलब चलाने का प्रयास किया जाए तो वह स्थैतिक घर्षण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिसलती हुई वस्तु कौन सा घर्षण है? कौन सा वस्तु? स्लाइडिंग। स्लाइडिंग स्लाइडिंग हमने देखा है ना अभी, सर्पी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम घर्षण किसका होता है? लुढ़कन का होता है, आपने देख ही लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा कह रहा है घर्षण का एक लाभ क्या है? चलना संभव होना, यानी घर्षण के कारण ही हम क्या करते हैं? चल पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माचिस का जलना किसके कारण संभव है? घर्षण के कारण ही माचिस का जलना क्या होता है? संभव हो पाता है। ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मशीनों में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग होता है। किस चीज का प्रयोग हम लोग मशीनों में घर्षण कम करने के लिए करते हैं? किस चीज का प्रयोग? तेल या ग्रीस लगा के हम क्या करते हैं? उसके अंदर जो घर्षण होते हैं उनको कम करते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, घर्षण अधिक होगा यदि सतह क्या होगी? घर्षण अगर अधिक होगा सतह क्या होगी? बिल्कुल, सतह अगर चिकनी होगी, खुरदुरी होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा घर्षण खुरदुरी होगी तो क्या होगा? सतह क्या होगा? खुरदुरी होगा तो घर्षण कम होगा। ठीक है, द्रव घर्षण को क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने बताया था डेफिनेशन में अभी आपको कि उसको ड्रैग बोला जाता है। द्रव घर्षण किसमें होता है? वो जल और वायु दोनों में होता है द्रव घर्षण। ठीक है ना, ध्यान रखना है ये। स्ट्रीमलाइन आकृति का उद्देश्य क्या होता है? द्रव घर्षण कम करना। ठीक है, द्रव घर्षण कम करना इसका मेन कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हवाई जहाज की आकृति कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन। मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल में। घर्षण का एक नुकसान क्या है? ऊर्जा की हानि, यानी ऊर्जा की इसके अंदर हानि होती है। ब्रेक किसके कारण काम करता है? ब्रेक घर्षण के कारण काम करता है, यानी फ्रिक्शन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। जूतों और जमीन के बीच घर्षण हमें क्या करता है? चलने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लुढ़कन घर्षण कम होता है क्योंकि पहिए का उपयोग हम वहां पे करते हैं। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी। घर्षण निर्भर करता है किस चीज पे? सतह की प्रकृति पे, यानी सतह किस टाइप का है, चिकना है या फिर खुरदुरा है। स्थैतिक घर्षण से घर्षण किससे अधिक है? स्थैतिक घर्षण किससे अधिक है? किससे अधिक है? बिल्कुल, सर्पी घर्षण से जो स्थैतिक घर्षण है वो अधिक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार के टायर खुरदुरे बनाए जाते हैं ताकि क्या हो? घर्षण कम हो सके। ठीक है ना। स्नेहक का अर्थ क्या होता है? घर्षण कम करना। स्नेहक का किस लिए यूज हम करते हैं? घर्षण को कम करने के लिए। मछली का शरीर, बिल्कुल सही बात, स्ट्रीमलाइन आकृति का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? गति के विपरीत दिशा में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। घर्षण ना हो तो क्या होता है? चलना असंभव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि संभव है या फिर असंभव है। कई बार हम डायरेक्टली गलत भी कर देते हैं। घर्षण से मशीनों के भाग क्या होते हैं? घिस जाते हैं, ध्यान रखिएगा, घिस जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। साइकिल में पहियों का उपयोग किया जाता है किसके लिए? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? बिल्कुल, घर्षण को कम करने के लिए। द्रव घर्षण अधिक होगा जब क्या होगा? जब द्रव घर्षण अधिक होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे गति कम होगा, गति अधिक होगा, सतह चिकनी होगी या फिर वजन कम होगा? बिल्कुल, क्या होगा इसका? गति अधिक होगी। घर्षण का संबंध किससे है? किससे है? संपर्क से है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हमने इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी कंप्लीट किया। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा और ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर करिए ताकि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी चीजें फायदेमंद हो जाए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।